हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो आर्मी। आई होप आप अपनी जो तैयारी है अच्छे से कर रहे हो। अब आप लोगों का रिजल्ट जो है वो आ चुका है। गुजरात हाई कोर्ट का जो रिजल्ट था, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, स्टेज फर्स्ट, उसका रिजल्ट आ चुका है। इससे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एग्जाम हुआ था, उसमें फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसका रिजल्ट आना अभी बाकी है। तो हमारे पास कुछ एक तरह से फुटप्रिंट्स हैं जिससे हम ले करके आगे की प्रिपरेशन हम कर सकते हैं, क्योंकि अभी 2-3 महीने पहले ही वो एग्ज़ाम हुआ है, तो उसी बेस पर ये वाला एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये रिजल्ट आपका आ चुका है। इस रिजल्ट के अंदर अराउंड जो है आपके 455 स्टूडेंट्स जो है वो पास हुए हैं। अब इन बच्चों का जो है स्किल टेस्ट होगा। अब स्किल टेस्ट में क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि स्किल टेस्ट के अंदर अगर आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करके जाओगे तो आप लोग आगे वाली स्टेज पर नहीं जा पाओगे। और इतना कंपटीशन नहीं है, क्योंकि एक तरह से 450 बच्चे हैं और 50 आपकी सीट है, 54 कुछ सीट्स हैं। और बहुत अच्छी सैलरी है, स्टार्टिंग से पूरी सैलरी है। जैसे कि मैं राजस्थान हाईकोर्ट में हूँ, तो यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग में प्रोबेशन में फुल सैलरी जो है वो नहीं मिलती है। पर गुजरात हाईकोर्ट में आपको स्टार्टिंग से ही फुल सैलरी मिलेगी, एक बहुत अच्छा बेनिफिट आपको है। और बाकी वहाँ पर और भी बेनिफिट्स आपको हैं, सैलरी थोड़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। अब सबसे पहले क्लास क्या हमारा जो वीडियो है शुरू करें उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि ये हमारी जो बैच है वो चल रहे हैं। एक तो स्पीड बिल्डिंग क्लास का बैच है, जिसमें आपकी स्पीड मैं बढ़वाता हूँ। कोई से भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, 80 से लेकर के आपको 120 WPM तक मैं ले जाता हूँ, आप किसी भी स्पीड पर हो। ठीक है। एक जनरल मैटर की क्लास होती है जो आप SSC RSM SSB और जो भी जनरल मैटर के एग्जाम होते हैं उसके लिए। और तीसरी क्लास है आपकी लीगल मैटर की, जो आप लोगों के लिए काम की है। इसके अंदर हम मैटर लिखते हैं 600-700 वर्ड्स के, और इसमें आपकी स्पीड 100 के आसपास रहती है। और आप इसको 110-115 पे भी लिख सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो जितने भी कोर्ट के एग्जाम होते हैं उसमें ये यूज़फुल रहता है। ये क्लास का टाइमिंग दे रखा है, 8:10 पे आपकी लीगल की क्लास होती है। स्पीड बिल्डिंग क्लास आपकी 7 बजे होती है। तो चलिए, अभी सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए वो मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, आपकी स्पीड। सबसे इंपॉर्टेंट स्पीड है। एग्जाम में लिखा हुआ है 100 WPM पे आपका एग्जाम होगा, 4 मिनट का 2 बार डिक्टेशन आपको दिए जाएंगे। पर आपकी स्पीड 100 नहीं होनी चाहिए। आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? आपकी स्पीड होनी चाहिए 110, 115 या 120। अगर ये स्पीड है तो आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। अदरवाइज 100 आपकी स्पीड है और 100 का ही आप एग्जाम दे रहे हो, तो आप अच्छे से जो है वो एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। अगर आप मानो अभी आपकी 100 की स्पीड है और मैं आपको 80 पे डिक्टेशन लिखवाऊं तो आप आराम से लिख सकते हो। सेम वही चीज़ है कि 100 का एग्जाम है तो 120 की स्पीड होगी तो 100 आराम से लिख पाओगे। तो वही चीज़ आपको फॉलो करनी है। आपको सबसे पहले अपनी स्पीड जो है वो ज़्यादा रखनी है। इसीलिए स्पीड बिल्डिंग बैच मैंने डेडिकेटेडली यही चीज़ के लिए बनाया हुआ है। इसमें हम सिर्फ स्पीड पे काम करते हैं। मैं आपसे डिक्टेशन लिखवाता हूँ, फिर आपसे पढ़वाता हूँ, फिर उसको आप जो है आउटलाइंस पूछते हो या जो भी आपको डाउट होता है वो मैं आपको सजेशन में देता हूँ। तो ये चीज़ क्लास के अंदर रहती है। लाइव क्लास हमारी जो है शाम को होती है 7 बजे। सबसे पहले आपको स्पीड पे काम करना है। दूसरा है मैटर। मैटर कौन सा एग्जाम में आता है? मैटर एग्जाम के अंदर अभी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हुआ था या पहले भी जितने भी एग्जाम्स हुए उनमें लीगल मैटर आया है, तो आपको लीगल के लिए ही प्रिपेयर करना है। लीगल के अलावा आपको और कुछ प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप लीगल अच्छे से प्रिपेयर करिए। लीगल में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सबको लगता है डिफिकल्ट है, पर ज़्यादा से ज़्यादा 400-500 वर्ड्स हैं लीगल से रिलेटेड, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। अगर आप वो वर्ड्स अच्छे से कर लो, उनकी स्पेलिंग याद कर लो, तो आपका आराम से जो है एग्जाम निकल जाएगा। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि काउंसिल की स्पेलिंग गलत लिखते हैं, CIL लिख देते हैं, जबकि वो वैसे सही है, पर कोर्ट के लीगल वर्ड के अंदर वो SEL जो है होता है। तो ये बेसिक चीज़ है, पर बहुत सारे बच्चे ये छोटी छोटी गलतियां भी करते हैं। कुछ बच्चे जो है वो SES की गलती कर देते हैं। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है। ये आपको मैटर के ऊपर ध्यान पे देना है। मैटर आपको एग्जाम ओरिएंटेड ही रखना है, मतलब लीगल मैटर ही प्रिपेयर करना है, जिसमें कुछ नाम हो, कुछ डेट्स हो। ये इस टाइप के मैटर्स आपके एग्जाम में आते हैं, तो आपको इसी टाइप के मैटर की प्रिपरेशन करनी है। तीसरा चीज आपको क्या देना है? आपका ट्रांसक्रिप्शन पे ध्यान देना है। ट्रांसक्रिप्शन पे आप जब ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो ऐसा ना हो कि आप MS वर्ड या नोटपैड पे ट्रांसक्राइब कर रहे हो, क्योंकि उस पे ट्रांसक्राइब करने से आपको आपकी मिस्टेक्स नहीं पता चलेगी। आपको सॉफ्टवेयर पे प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि सारे ही बच्चे सॉफ्टवेयर पे प्रिपेयर करके आने वाले हैं, इसलिए आपको भी करना पड़ेगा। और उसके अंदर 95 से ज़्यादा एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए, तब जा करके आप एग्जाम उसको जो है अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे।
सॉफ्टवेयर जो है हमारा, ये सॉफ्टवेयर भी है जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये सॉफ्टवेयर पे आप डिक्टेशन लिख सकते हो, अपना स्टार्ट एग्जाम क्लिक करके आपको जो है वो डिक्टेशन चालू हो जाएगा। तो सॉफ्टवेयर को आपको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा चौथा पॉइंट ये है कि आप बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हो, जैसे डेवलप्ड बोला मैंने, आपने उसमें ईडी हटा के डेवलप लिख दिया। अब ये एक मिस्टेक आपकी कट जाएगी, जबकि सही आपने आउटलाइन बनाई है, सही सुनाई दिया है, बस ईडी का रह करके आपकी गलती हो गई। या मान लो मैंने डेवलपमेंट्स बोला, एस छोड़ दिया, आपने पूरा डेवलपमेंट लिखा, पर फिर भी आपकी 1 मार्क्स की मिस्टेक हो गई, आधा मार्क्स कट गया क्योंकि आपने एस छोड़ दिया। तो इस टाइप की मिस्टेक जो है आपकी होती रहती है। ये भी कंप्लीट करने के लिए, ये भी जो है सुधारने के लिए मैं एक क्लास एक्स्ट्रा लेता हूँ, जिसके अंदर मैं इसी टाइप के मैटर जो है वो प्रिपेयर करवाता हूँ आपको, जिससे आपका फोकस बढ़े, और फोकस बढ़ने से आपकी ये मिस्टेक्स भी होनी बंद हो जाए। इसके अलावा कुछ ऐसी स्पेलिंग्स होती हैं जिनके अंदर, जैसे काउंसेल है, COUNSEL, एक वर्ड होता है आपका कलर, कलर की स्पेलिंग होती है COLOR और OUR, ये दो है। अब दो में से कौन सी सही है ये आपको पता होना चाहिए। तो इंडिया में कौन सी चलती है आपको आइडिया होना चाहिए, तो इसकी भी अलग से हम क्लास लेते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बनाई गई है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। फर्स्ट क्लास जो है वो डेमो होती है, वो फ्री रहती है। आप मेरे को, अगर आपको ये डेमो क्लास लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपको दिख जाएगी ये क्लास कैसे लेनी है। क्लास का टाइमिंग मैंने आपको बता ही दिया है कि ये सारा टाइमिंग आपका चलता है, ठीक है। तो फर्स्ट डेमो क्लास आप ले करके देखिए, अटेंड करके देखिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। 15-20 दिन में आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर 115-120 स्पीड हो गई तो आप ऑटोमेटिकली 100 पर कोई सा भी मैटर आ जाए तो आप आराम से लिख लोगे। लीगल के अलावा भी आ गया तो भी आप लिख लोगे, आपकी स्पीड बस ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये पूरी चीज़ आपको फॉलो करनी है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। आपके पास 1.5 या 2 महीना होगा। अभी जैसे नवंबर चल रहा है, ख़त्म हो ही गया है। अब दिसंबर या जनवरी, दिसंबर में एग्ज़ाम जो है वो चांसेस नहीं है, जनवरी के अंदर आपका एग्ज़ाम जो है वो हो जाएगा। तो 1.5 महीना आपके पास कुल मिलाकर है। तो 1.5 महीने अच्छे से प्रिपेयर करिए। कोई भी इशू आए कमेंट करके पूछ लो। टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, वहाँ पर जल्दी से मैं आपको मैसेज कर सकता हूँ, तो वहाँ पर हम डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आप मेरे को व्हाट्सएप पे कॉल भी कर सकते हो, हम वहाँ पे भी डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक।